Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.4 which is based on combination. अभी तक आप लोगों ने परमुटेशन के बारे में पढ़ा था. परमुटेशन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, परमुटेशन में सिलेक्शन के साथ साथ हम लोग उसको अरेंज भी करते हैं. लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्शन, केवल हमको सिलेक्शन करना है. और बच्चों ये क्वेश्चन को पढ़ करके ही हम लोग पता कर पाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके ही हम लोग पता कर पाएंगे. तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको कमेटी वाला आता है तो वहां पर केवल सिलेक्शन ही है, क्योंकि हमें जो है वहां पर केवल आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से. क्वेश्चन को पढ़ करके आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उस क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन करना है या सिलेक्शन विद अरेंजमेंट करना है. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको. डायरेक्ट क्वेश्चन है 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल टू 12:1. तो NCR का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो शो करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू, यहां पर इस टू का मतलब है डिवाइड, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1. अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इसको, तो देखिए फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से कर दीजिए और मिड का मिड से कर दीजिए, अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस 3. अब इक्वल टू 12/1. अब मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूं. इसको आप फैक्टोरियल 2n है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 2n फिर 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3. तो ये इस नीचे से कैंसिल हो जाएगा. फैक्टोरियल 2 लिखे रहने दीजिए, फैक्टोरियल n माइनस 2 लिखे रहने दीजिए, 12/1. अब मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर की. फैक्टोरियल 3 को लिख लीजिए 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n को आप लिख लीजिए n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2. ये फैक्टोरियल 2n माइनस 3 आप लिख लीजिए. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा. अब जो बचेगा आपका क्या, ये n इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये 2 6 जा 12 हो जाएगा. ठीक है, ये 3 आपका इधर आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा. काफी कुछ सिंपल हो गया आपका. अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा. तो 2 9 जा 18 हो जाएगा. यहां पर आप इसको 9 लिख लीजिए. फिर से समझिए, ये स्टेप 2 कॉमन लिया, n माइनस 1 नीचे से कैंसिल हो गया, 2 इधर आकर के 18 आया था तो 2 9 जा 18 हो गया. अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, मेरे पास मैंने इस 3 का भी हिसाब किताब सेट कर दिया. अब मेरे पास बचा है 2n माइनस 1. तो आपका आ जाएगा बच्चों n की वैल्यू 5 आएगी. नोट कर लीजिए. केवल आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कहीं 2n फैक्टोरियल लिखा है और आपका डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करिए, 2n फैक्टोरियल को आप ब्रेक कर लीजिए. 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, जिससे वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा. इसी टाइप से ही और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल. आप सभी को पता है कि जो सर्किल पर कॉर्ड होती है, कॉर्ड कैसे बनती है, जिसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. तो यानी कि जो है कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है. तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सर्किल है और अगर आपको कोई कॉर्ड बोलनी है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, जब 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी. तो आंसर 3
बाई FPC, total number of chords equal to 21 पॉइंट्स आपके इसमें सर्किल में दिए हुए हैं और उनमें से कोई 2 पॉइंट को आप सेलेक्ट करके एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो 21C2 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 21, 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 1, तो ये आपका 10 हो जाएगा और 210 कॉर्ड्स आ जाएंगी आपकी। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। साफ साफ लिखा हुआ है, सेलेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको अरेंज थोड़ी करना है, हमें केवल पिक करना है, बस हमें केवल सेलेक्ट करना है। तो आंसर 4 बाई FPC, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को सेलेक्ट करना है, इनटू इसलिए होगा क्योंकि ये वाला काम भी करना है, एंड लिखा हुआ है, बाई मल्टीप्लिकेशन करो। 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल, अब मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, वैसे मैं आपको आगे से आप खुद सॉल्व करेंगे। NCR का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल, और NPR का फार्मूला फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। वहां पे R फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होता है। सॉल्व करते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहां पर भी 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 × 1 फैक्टोरियल, 3 से ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 से आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो फैक्टोरियल 1 है, 2 2 टू 4 हो गया, 5 टू 10 10 4 40 40 इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। पर 5 आंसर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। आपको 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल। एक आपके पास अर्न है, बैग है एक आपके पास, उसमें 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है। और आपको 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। 9 बॉल्स को आपको सेलेक्ट करना है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉलों का आपको लेना है। यानी कि 6 रेड में से हम लोग 3 बॉल को क्या लेंगे, रेड लेंगे। 5 व्हाइट में से 3 बॉल को हम लोग व्हाइट लेंगे और 5 ब्लू बॉल में से 3 बॉल को ब्लू लेंगे। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तभी तो 3 + 3 + 3, 3 यहां से लेंगे, 3 यहां से लेंगे, 3 यहां से लेंगे, तभी तो आपका 9 बॉल्स का सिलेक्शन होगा। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज selecting 9 balls, ठीक है, इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरे पास इस बैग में कितनी रेड बॉल है, 6, इसमें से केवल कितनी लेनी है मुझे, 3 लेनी है। फिर उसके बाद मुझे 5 में से 3 लेनी है, फिर उसके बाद मुझे 5 में से 3 लेनी है, क्योंकि 5 ब्लू है और 5 व्हाइट है। तो ये आपका हो गया रेड का हिसाब किताब, ये आपका हो गया व्हाइट का हिसाब किताब और ये आपका हो गया ब्लू का हिसाब किताब, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। 2000 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करने का आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में आपको 5 कार्ड्स को पिक करना है। अब वो 5 कार्ड्स का हिसाब किताब कैसा आना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, उन 5 पत्तों में से, उन 5 कार्ड में से एक में एस आए और
देयर इज एग्जैक्टली वन एस, केवल एक ही एस है इन ईच कॉम्बिनेशन, तो बाई एफपीसी आंसर 6, टोटल नंबर ऑफ combinations according to क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में 4 आपके क्या होते हैं, 52 कार्ड्स हैं इन विच 4 कार्ड्स आर एस एंड अदर कार्ड्स रिमेनिंग 48 कार्ड्स रिमेनिंग एंड रिमेनिंग 48 कार्ड्स। तो एग्जैक्टली वन एस यानी कि क्या होगा, उन 4 एस में से केवल एक एस को मैं सेलेक्ट करूंगा और बाकी 48 में से 4 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो मेरी क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो भी फॉलो हो रही है कि एग्जैक्टली वन एस आया और एस कहां से निकलेगा, इन 4 कार्ड्स एस में से एक कार्ड आपका एस हो गया और बाकी 48 कार्ड में से मैंने बाकी 4 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, तभी मेरा ये 5 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितने तरीके से हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में ये आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इतना लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अगर कोई ढंग का टीचर होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। और अगर आपको इतना आता है तो आप ये आंसर भी बहुत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप आंसर नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर इतना करेंगे तो अगर कोई ढंग का टीचर होगा तो वो जरूर इसको पूरे नंबर देगा। आंसर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स हैं, आपको 11 लोगों की एक टीम बनानी है। अब इन 17 प्लेयर्स में कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ फील्डर होंगे, कुछ बॉलर होंगे, देख लेते हैं। 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 प्लेयर्स जो है बॉलिंग वाले हैं। ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, केवल 5 खिलाड़ी बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, अच्छा इन 17 में से केवल 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बॉलिंग करते हैं, ठीक है भाई, फिर बाकी बात कुछ नहीं दिया हुआ है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो बाई एफपीसी आंसर 7, टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 11 players in which exactly तो जाहिर सी बात है, अगर कुल मिला के 17 प्लेयर्स हैं, 17 में से 5 तो यहां कम हो गए, अब बाकी कितने बचे आपके 12 प्लेयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो भाई बॉलर में से 5 बॉलर में से 4 बॉलर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारी बॉलिंग की टीम कंप्लीट हो जाए। अब कितने बचे हमारे पास, अब मुझको कितना चूज करना है, 7 लोगों को और चूज करना है। अब मैं वो 7 खिलाड़ी कहां से लूंगा, यहाँ के 7 खिलाड़ी और लेने पड़ेंगे। 5 खिलाड़ियों में से फिर से देखिए 5 बॉलिंग करते हैं, 5 बॉलर में से 4 बॉलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक छूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें केवल 4 ही लेने हैं, एग्जैक्टली 4 लेने हैं। अब बाकी कितने खिलाड़ी बचे, 12। अब 12 में से बाकी 7 खिलाड़ी को चूज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बस इसको भी कर दीजिए और फिर अपना मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नंबर 8 यानी आंसर 8 देखते हैं। एक बैग है, contains 5 black and 6 रेड बॉल्स। इसके अंदर ये हैं 5 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज
in which 2 black and 3 red balls can be selected. बहुत इजी क्वेश्चन है. टोटल नंबर ऑफ वेज बाई एफपीसी केवल सेलेक्ट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, आपको 2 ब्लैक चाहिए तो 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लेंगे और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल को सेलेक्ट कर लेंगे. तो आपका 5 बॉल भी सेलेक्ट हो जाएगा. सेलेक्टेड, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory? 9 courses available हैं and 2 specific courses are compulsory. इन 9 courses में 2 courses compulsory हैं. 2 courses compulsory, यानी बाकी कितने हो गए? 7 courses. 7 कोर्सेज रिमेनिंग. तो आपको कितने कोर्सेज चूज करने हैं? एक स्टूडेंट है वो कितने कोर्स चूज कर सकता है? 5 कोर्सेज. तो वो कह रहा है कितनी तरीके से हम लोग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज बाय एफपीसी, टोटल नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट चूज five courses according to question, according to question equal to क्या होगा? अब 5 कोर्सेज हमको चूज करने हैं तो ये 2 तो मुझे लेने ही लेने पड़ेंगे. क्यों भाई बच्चों? तो ये 2 तो मुझे, इन 2 में से ये 2 तो मुझे लेने ही लेने हैं. कुछ बच्चे यहां लिखते नहीं है 2C2, लेकिन मैं लिखता हूं ताकि इन 2 कोर्सेज में से मैंने इन दोनों कोर्सेज को चूज कर लिया. अब मेरे पास कितने बचे? 7 में से अब मुझे कितने चूज करने जाएगा? 3. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2C2 into 7C3. कुछ बच्चे 7C3 आंसर लिख देते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं. मैं कहता हूं 2C2 भी लिखो ताकि समझ में आए कि 2 कंपलसरी कोर्स थे तो दोनों को सेलेक्ट किया इनटू बाकी जो रिमेनिंग कोर्स थे आपके 7 कोर्सेस. 7 में से मुझे कितने कोर्स चूज करने हैं? 3. तो ये 3 + 2 5, 35 वेज.